हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं ऐसी साधना, ऐसी जानकारी जो आपने शायद ही कभी सुनी होगी। आपने नाग कन्याएं तो बहुत सुनी हैं नेट पर, लेकिन शेष नाग की जो नाग कन्या है, शेष नाग की पुत्री, उनकी आपने साधना नहीं सुनी होगी। शेष मुखी नागिन साधना, शेष मुखी यानी शेष नाग की पुत्री, शेष मुखी। इसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारा चैनल नया देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो अभी अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल वाली बटन दबाएं और घंटी बजा दें। तुरंत आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे और आपका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा सब्सक्राइब करने से। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट भी करना आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी नंबर पर फ़ोन करें। अगर हमारे कमेंट बॉक्स में कोई फ्रॉड अपना नंबर छोड़ता है, तो ऐसे नंबर पर अगर आप फ़ोन करते हैं, आपके साथ कोई ठगी धोखाधड़ी होती है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी जिम्मेदारी नहीं लेता, क्योंकि मैंने केवल एक ही नंबर दिया है जो अभी बोल के बताया। और आप हमारे संगठन में कृष्ण दल के सदस्य बने। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण दल आपसे निवेदन करता हूं, आप किसी भी जाति धर्म से हैं, देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारी दी हुई जानकारी से पूरा लाभ उठा सकते हैं। और अगर आप सच्चा प्रेम देना चाहते हैं या सच्चा प्रेम पाना चाहते हैं, तो फिर आपका स्थान मेरे लिए, मेरे प्राणों से भी ऊपर है, ये समझ लो। सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम अगर पाना है या देना है, तो अवश्य जुड़ें हमसे। आपका हर समय स्वागत है हमारे चैनल पर, हमारे संगठन में और हमारे मन में। मेरे प्रिय भाई बहनों, शेष मुखी नागिन साधना ये कैसे करें, कहाँ करें? देखिए, ये साधना पर्वत पर, नदी के किनारे या फिर किसी मंदिर में, शमशान में भी हो सकती है, लेकिन मंदिर में, नदी के किनारे, ज़्यादा पवित्र जगह पर ज़्यादा करें। ये नाग कन्या जो है पवित्र हैं। नदी तट पर, देवालय, पर्वत, अपने घर पर भी कर सकते हैं पवित्र करके एक कमरे में, लेकिन उस कमरे में कोई जाए आए नहीं। और इनको जो है माता, बहन, प्रेम का किसी भी रूप में सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ के। ये शेष नाग जो हैं पृथ्वी को धारण किए हैं, उनके एक बाल पर एक पृथ्वी लगी हुई है, एक बाल पर। और शेष नाग इतने विराट हैं, उनके 1000 मुख हैं, वो बल के भंडार हैं। शेष नाग के ही अवतार लक्ष्मण थे और भगवान कृष्ण के भाई बलराम भी थे, जिनकी मैं साधना डाल चुका हूँ पहले। जैसे मैंने कल रुद्राणी किंकरी बैताली साधना डाली थी, बहुत पहले मैं रुद्र किंकर बैताल की भी साधना डाल चुका हूँ। तो रुद्राणी किंकरी साधना अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लेना। अगर हो सकेगा तो मैं इसमें लिंक भी छोड़ दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो ये साधना अपने घर पर भी कर सकते हैं। काले आसन पर करें या पीले आसन पर करें, पीला भी चल जाएगा इसमें। और रुद्राक्ष की माला हो या फिर लाल चंदन की माला या लाल हकीक की माला हो, और इस साधना को करें। इनका जाप 1.25 लाख करें। भोग में खोया की मिठाई जरूर रखें, घी का दीपक जलाएं और लाल फूल चढ़ाएं, और दूध जरूर रखें मीठा। मिठाई भी खोया की, पंचमेवा और दूध, और
वो दूध जो है बाद में अगर कोई जैसे आपके पास आस कहीं सपेरा रहता हो तो अपने द्वारा नांगिन कोई हो उसको पिला दें अपने हाथ से, या सपेरा के हाथ से भी पिलवा सकते हैं अपने सामने, आँखों के सामने। और या फिर कहीं बिल हो, सर्प का पता है, वहाँ रख दें, या फिर बेल या पीपल पर चढ़ा दें, जड़ पर, पेड़ पर। और स्वयं ग्रहण ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रसाद स्वयं ग्रहण कर लें, परिवार में भी बांट दें, पंचमेवा और मिठाई का। देसी घी का दीपक जलेगा इसमें। वस्त्र आपके काले या पीले पहनने चाहिए, और फिर वस्त्र कोई भी चल जाएंगे, लेकिन आसन काला या पीला होना चाहिए। माला आसन जागृत प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, तब ये साधना सफल होती है। दूसरी बात, ये साधना बिना दीक्षा के सफल नहीं होती है, दीक्षा जरूर लें तभी सफलता मिलेगी। 1.25 लाख जाप करें, जाप का दशांश हवन कर दें, हवन का दशांश तर्पण कर दें, तर्पण का दशांश मार्जन कर दें, और मार्जन का दशांश ब्राह्मण स्त्रियों को या ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मणों को भोजन करा दें, या फिर उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें। और हाँ, अगर कोई सपेरा अगर नांगन को आज़ाद करे आपके कहने से कुछ पैसे देके, तो कुछ पैसे देके सपेरा को, नांगन को आज़ाद करवा दें अपनी आँखों के सामने, और सपेरा को दूर जाने को कहें। जब सपेरा चला जाए, नांगन भी कहीं भाग जाए, तब फिर वहाँ से आप हट जाएं। ऐसा करते हैं तो और जल्दी सफलता मिल जाएगी इसमें। नांगन को आज़ाद करवा दें, या नांग को आज़ाद करवा दें, या नांगन के जोड़ा को आज़ाद करवा दें तो बहुत अच्छा है। पैसा देके सपेरा को अपने सामने कहीं जंगल में, खेत में, घर में किसी की मत करवाना, नहीं तो पाप लगेगा बहुत बड़ा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये साधना आपको सब कुछ दे सकती है। लोगों ने बहुत साधनाएं डाली हैं, कार कोटकमुखी, अनंतमुखी नांगन, पद्मिनी नांगन, और भी बहुत सी साधनाएं डाली, लेकिन शेषमुखी नांगन की साधना मैं तो कहता हूँ कि यूट्यूब पर पहली बार, क्योंकि अभी तक मैंने तो कहीं नहीं पाई है, मैंने खोज की, नहीं मिली मुझे कहीं। लेकिन मेरे पास मंत्र है, इनका पूरी विधि है। दीक्षा अगर लोगे तो पूरा सब कुछ दूंगा आपको, मंत्र विधान सब। इनका यंत्र भी है, शेष मुखी कन्या का नागिनी यंत्र भी है। सब नागिनियों के यंत्र भी अलग अलग होते हैं, एक यंत्र पे ही सभी नागिनियाँ नहीं सिद्ध हो जाती हैं। तो अगर ये सिद्ध हो गई आपको, तो जिसके एक बाल पर एक पृथ्वी लगी हुई है, शेषनाग, उन्हीं की ये कन्या है, उन्हीं के समान शक्ति में, बल में होंगी। तो इस पूरी दुनिया के जिंद, बैताल, भूत, प्रेत या पीर पैगंबर क्या हैं इनके आगे? कुछ भी तो नहीं। ये शेष मुखी नागिन कन्या है। करिए साधना, उठा लीजिए लाभ। वैसे भी सावन में साधना शुरू की जा सकती है, और वैसे भी ये साधना किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, प्रारंभ किसी भी सोमवार को। और सावन तो फिर नागों के लिए समर्पित ही है पूरा महीना। तो जैसा आपको समय मिले दीक्षा लेके करिए। धन की दिक्कतें आपकी ऐसे दूर हो जाएंगी, छूमंतर धन का एकदम भंडार आएगा आपके पास। बारिश होगी, बारिश मतलब ये मत सोचना कि आकाश से बारिश होने लगेगी धन की, मतलब इतने ज़्यादा स्रोत खुल जाएंगे आय के ये साधना सिद्ध होने के बाद कि आप समझ नहीं पाएंगे कि ये धन कहाँ से आ रहा है। यानी आपको संभालना मुश्किल पड़ जाएगा धन, इतना धन आएगा। वशीकरण इतना होगा कि जिधर देखो या जो आपको देखे वही बस में। विजय ऐसी होगी कि शत्रु तो सपाया हो जाएगा, शत्रुओं का फिर काल ही समझ लो, जो आपसे शत्रुता लेगा उसका विनाश समझ लो पक्का। ये इतनी लाजवाब साधना है। मैं किसी का भी बुरा नहीं करता, वैसे मेरे पास साधनाओं का भंडार है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो ठीक है, कर लीजिए साधना दीक्षा लेके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय।